हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत क्या पढ़े थे, तो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़े थे, उत्तरी मैदान के बारे में पढ़े थे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़े थे, इसके अलावा तटीय मैदान के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, चाहे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है या पर्वतीय मैदान है, ये पर्वत के मैदान से हम लोग को क्या मिलता है, मतलब पर्वत वाला भौतिक स्वरूप से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, मैदान वाला में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। यह जो टॉपिक है वो क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो देखिए, जो भारत का उत्तरी मैदान है, उस उत्तरी मैदान से पहले हम लोग समझते हैं कि भारत को जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत से हम लोग को मेनली क्या क्या मिलता है, तो हिमालय पर्वत में पाया जाता है वन। तो वन से हम लोग को लकड़ियां मिल जाती है, वन से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा हम लोग को क्या मिलता है, तो नदी मिलता है, मतलब पर्वत से हम लोगों को मेनली क्या मिलता है, तो जो भारत का उत्तरी पर्वत है, उत्तरी पर्वत जो भौतिक स्वरूप था, उत्तरी पर्वत जिसे हिमालय पर्वत बोला जाता है, उस उत्तरी पर्वत से हम लोग को क्या क्या मिलता है, तो वन मिलता है और क्या मिलता है, पानी मिलता है। नदी के रूप में वहाँ से पानी निकलती है, तो वहाँ से पानी मिलता है। दूसरा था उत्तरी मैदान, क्या उत्तरी मैदान, और ये उत्तरी मैदान से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो अन्न मिलता है। अन्न मतलब क्या होता है, खाने वाला सामान। और इस अन्न के कारण ही क्या हुआ, यहाँ प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है। क्या प्राचीन सभ्यता का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अन्न का उपलब्ध। तो इसीलिए यहाँ पे देखे थे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। और सिंधु सभ्यता कौन सा था, तो ये सिंधु का मैदान में था, और ये क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में पड़ता है। तो भारत का उत्तरी मैदान से जो मेनली क्या मिला है, तो भारत के उत्तरी मैदान से प्राचीन सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाई है। अब देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से हम लोग को क्या मिलता है, तो प्रायद्वीपीय पठार से सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला चीज़ है वो है खनिज। क्या, खनिज। और खनिज से हमारे देश के औद्योगिकीकरण में, क्या औद्योगिकीकरण मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री का निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो निभाया है वो कौन सा भौतिक स्वरूप, तो प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से ही क्या निकलता है, खनिज निकलता है। अब हम सोचें कि मैदान से खनिज निकाल दे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे मैदान है, तो वहाँ पे खनिज दबने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। हो सकता है कि बहुत सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद वहाँ से भी खनिज निकल सकता है, हो सकता है कि वहाँ भी कुछ दब जाए, लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी बनता है वो कहाँ बनता है, तो प्रायद्वीप में बनता है। और रही बात ये तटीय मैदान के बारे में या तटीय क्षेत्र के बारे में, तो तटीय क्षेत्र हमारे लिए मत्स्य पालन के लिए और पोर्ट के लिए, पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह के लिए। जैसे इसी मैदान के पास क्या होता है, तो जहाजें आकर के रुकती है, और इसी किनारे से क्या पाला जाता है, तो मत्स्य पालन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भारत का जो भौतिक स्वरूप था वो किस तरह से हमारे लिए जितना, इसके अलावा मत्स्य पालन भी होता है, इसके अलावा मत्स्य पालन भी होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो भारत का भौतिक स्वरूप था वो हम लोग के लिए किस मामले में उपयोगी है। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छा से समझेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। रटने का कोशिश नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन को हम लोग डीपली से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।